एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चलिए आज हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। मात्र इसमें 10 क्वेश्चन हैं जो हमने अब तक आप लोगों को पढ़ा है, उसी में से क्वेश्चन हैं। करने का प्रयास कीजिएगा, देखिए कितना आप लोग कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्न में से कौन प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। पहला ऑप्शन है सूर्य। क्या सूर्य प्राकृतिक स्रोत हो सकता है? दूसरा ऑप्शन मोमबत्ती। क्या मोमबत्ती प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है? तीसरा ऑप्शन दिया गया लालटेन। क्या लालटेन प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है या फिर बल्ब प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है? आप लोग देखिए, कमेंट में अपना उत्तर देते रहिएगा कि चारों में से कौन सा विकल्प सही है। इन चारों में से सूर्य होगा या मोमबत्ती होगी या लालटेन होगा या बल्ब होगा। तो हमारे यहां जो सही ऑप्शन निकल करके आ रहा है वो होगा सूर्य। यानी प्रकाश का जो प्राकृतिक स्रोत है वो होता है सूर्य। क्लियर? ना तो मोमबत्ती होगा, ना तो लालटेन होगा, ना ही बल्ब होगा। कंफर्म? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। यानी प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने पूर्व पथ से, जिस पथ से वह जा रही थी, वह विचलित हो जाती है। यह घटना क्या कहलाता है? इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे, या इन तीनों ऑप्शन में से कुछ भी नहीं है। यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक है। यहां से ऐसे ये जा रही थी, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई, अविलंब की ओर मान लीजिए झुक गई है, ठीक। तो ये परिघटना क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी प्रकाश का अपवर्तन। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। यह कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर? चलेंगे अगले पर। प्रकाश की किरण गमन करती है। जो प्रकाश की किरण है ये कैसे गमन करती है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, सीधी रेखा में, सीधी और टेढ़ी मेढ़ी दोनों तरह से रेखाओं में, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताएंगे कमेंट में कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश का गुण हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रकाश भी पढ़े थे, प्रकाश का गुण भी पढ़े थे। जब प्रकाश का गुण हम पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताए थे कि प्रकाश जो होती है वो सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। तो ना तो टेढ़ी मेढ़ी ऑप्शन सही होगा, ना तो ये दोनों ऑप्शन सही होगा, ठीक। इनमें से कोई नहीं, चांस ही नहीं है, क्योंकि प्रकाश की जो किरण होती है वो सदैव सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथे पर आ रहे हैं। कह रहा है प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? जो प्रकाश किरणों का एक समूह होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे, या प्रकीर्णन कहेंगे, प्रदीप्त कहेंगे, या किरण पुंज कहेंगे? आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि प्रकाश का स्रोत कहेंगे, प्रकीर्णन कहेंगे, प्रदीप्त कहेंगे, या किरण पुंज कहेंगे। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है किरण पुंज। प्रकाश किरणों के समूह को या झुंड को हम कहेंगे किरण पुंज। क्लियर? चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। हमने अभी तक जो आप लोगों को पढ़ाया उसी में से कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के उठा के लेके आए हैं। आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं कमेंट में बताते रहिएगा।
कि 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन का और अपवर्तन का दोनों का नियम बताया गया है। तो बताइए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। प्रकाश परावर्तन के 3 नियम होते हैं या 2 नियम होते हैं या 4 नियम होते हैं या केवल 1 नियम होता है। आप लोग बताएंगे जल्दी से कमेंट में। प्रकाश के परावर्तन का जो हम लोगों ने नियम पढ़ा था वो 2 नियम पढ़ा था, यानी प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ना तो 3 सही होगा, ना 4 सही होगा, ना 1 सही होगा, सही होगा वो 2, यानी प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए, प्रकाश का जो परावर्तन हम लोग बताए थे, प्रकाश के परावर्तन का नियम बताए थे, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम बताए गए थे। तो उसमें से एक है इन्हीं चारों ऑप्शन में से कि प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है उससे निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर नहीं होता है, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग बताए थे परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हमारा इस प्रकार से पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलेंगे 7वें क्वेश्चन पर। आप लोग कमेंट में अपना आंसर जल्दी जल्दी देते रहिएगा। आगे कह रहा है प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, मान लीजिए यहां पे ये विरल माध्यम है और यहां पर ये सघन माध्यम कर ले रहे हैं। यहां सघन माध्यम मान लीजिए हो गया। जब विरल से सघन में आएगी तो अविलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में आती है तो अविलंब की ओर झुकती है, और जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। क्लियर है? वही इसमें बताना है कि जब प्रकाश की एक किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो क्या होगी? अविलंब से दूर मुड़ेगी या सीधी निकल जाएगी, या अविलंब की दिशा में जाती है या अविलंब की ओर मुड़ती है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा कि अविलंब की ओर मुड़ती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, किस में होगा? जल में या निर्वात में या वायु में या कांच में? तो प्रकाश का वेग जो इन चारों विकल्पों में देखा जाए कि सबसे कम किस में होगा, तो होगा कांच में। यानी प्रकाश का जो न्यूनतम वेग होगा वो कांच में सबसे कम होगा, यानी डी ऑप्शन सही हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गया। अभी हम लोग परावर्तन पे थे, अपवर्तन कह दिया कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम। प्रकाश के अपवर्तन के 1 नियम होते हैं कि 2 नियम होते हैं कि 3 नियम होते हैं कि 4 नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अभी पहले वाले क्वेश्चन में जब परावर्तन बताए थे तो अपवर्तन भी बताए हैं आप लोगों को कि प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम और परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। क्लियर हुआ? ठीक, चलिए 10वें क्वेश्चन पर और आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि 10 में से आप लोग कितना सही कर पाए हैं। कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी, तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई होती है वो हमको कम मालूम पड़ती है।
ये हम एग्जाम्पल में एक बताए थे, आप लोग ध्यान कीजिए। जब हमारा सेशन ये कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी का जो गहराई है कम मालूम पड़ने का जो कारण है क्या है, प्रकाश का परावर्तन उसका कारण है कि अपवर्तन कारण है कि वर्ण विक्षेपण कारण है या कोई भी कारण नहीं है। तो इसकी गहराई कम मालूम पड़ने का जो कारण हो प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्लियर हुआ? तो ये था हमारे 10 क्वेश्चन का एक छोटा सा सेशन। आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं, कैसा लगा आज का सेशन, आप लोग कमेंट में बताइएगा, अपने स्कोर्स भी बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।